हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियांशी और आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक ज़बरदस्त हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी को 7.8 IMDb रेटिंग्स मिले हैं और ये 2016 में रिलीज हुई। मूवी का नाम है डोंट ब्रीथ। मूवी की स्टार्टिंग 3 चोरों को दिखाते हुए होती है जो लोगों के घरों में चोरियां करके अपना गुजारा करते थे। पहला चोर है एलेक्स, जिसके फादर एक सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। ये उन्हीं घरों में चोरियां करता है जिस घर में इसके फादर की सिक्योरिटी होती है, क्योंकि कीज और पासवर्ड के लिए वहीं से उसको मदद मिलती थी। और दूसरी चोर रॉकी थी, जो अपनी सिस्टर के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट होना चाहती थी क्योंकि उसकी मॉम बहुत एब्यूसिव थी। और इनका तीसरा साथी है मनी। मनी एक दिन इनको बताता है कि उसको एक ब्लाइंड मैन के बारे में पता चला है जिसके पास खूब सारा पैसा पड़ा हुआ है। कुछ टाइम पहले उसकी बेटी की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई और वो एक एक्स आर्मी ऑफिसर है। पहले तो रॉकी और एलेक्स मना करते हैं, फिर ये सोचकर कि कैश की अमाउंट बहुत बड़ी है और उन्हें बाद में चोरियां नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए वो दोनों मान जाते हैं। फिर सभी उस ब्लाइंड मैन का डेली रूटीन पता करते हैं और उस पर नजर रखते हैं। और फ्रेंड्स, ये ब्लाइंड मैन बुढ़ा होने के बावजूद भी काफी ज्यादा फिट है। उसके पास एक खतरनाक ब्रीड का डॉग भी था। और एक रात ये तीनों उसके घर पर जाते हैं और उसके डॉग को पहले तो नींद की गोलियां दिलाकर सुला देते हैं और फिर मेन डोर ओपन करने की कोशिश करते हैं। और तभी वो नोटिस करते हैं कि जो लॉक लगे हैं वो एलेक्स के फादर की कंपनी के नहीं बल्कि किसी और कंपनी के हैं। तभी रॉकी विंडो तोड़कर अंदर जाती है और अलार्म बजने से पहले अलार्म को बंद कर देती है और फिर डोर ओपन करती है जिससे वो दोनों भी अंदर आ सके, जहां वो कैश छोड़ने लगते हैं। और मनी ब्लाइंड मैन के रूम में जाकर स्लीपिंग गैस छोड़ने लगता है, जिसकी आहट सुनकर वो उठ जाता है और फिर थोड़ा सा ड्रामा कर सोने की एक्टिंग करता है। जिसके बाद मनी बाहर आ जाता है, जहां इन्हें एक डोर मिलता है जिस पर एक अजीब सा लॉक लगा होता है। मनी डोर ओपन करने के लिए गन निकालता है, जिससे एलेक्स देखकर डर जाता है और वहां से जाने लगता है, क्योंकि उन्होंने आज तक कोई भी चोरी में गन का यूज नहीं किया था। और फिर मनी गन चलाता है, जिसकी आवाज से वो ब्लाइंड मैन उठ जाता है और वो बाहर आ जाता है जहां मनी होता है। और वो उस ब्लाइंड मैन से कहता है कि वो एक शराबी है और गलती से उसके घर में घुस गया है। और तभी उसका पैर ताले पर पड़ता है, जिससे वो ब्लाइंड मैन समझ जाता है कि ये कोई चोर है। फिर मनी उसे शूट करने की धमकी देता है, लेकिन ब्लाइंड मैन बेचारा बनने की एक्टिंग करते हुए उससे वो गन छीन लेता है और गन पॉइंट पर रखकर उससे उसके बाकी साथियों के बारे में पूछता है। लेकिन मनी उसे झूठ बोलते हुए कहता है कि वो अकेला है, लेकिन वो ब्लाइंड मैन फिर भी उसे गोली मार देता है। रॉकी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और पास की अलमीरा में छुप जाती है, जहां एलेक्स को भी गन की आवाज आती है और वो देखता है कि ब्लाइंड मैन अपने घर के दरवाजे के सारे लॉक बंद कर रहा है। गाइस, वहां एलेक्स और रॉकी अपनी सांसें रोककर बैठे हुए थे। इसके बाद वो ब्लाइंड मैन अपना लॉकर चेक करता है कि उसका कैश सेफ है कि नहीं। वो जैसे ही लॉकर खोलने के लिए पिन कोड डालता है, तभी रॉकी उसका पिन कोड देख लेती है और उस ब्लाइंड मैन के कमरे से जाने के बाद एलेक्स के साथ मिलकर उस लॉकर को खोलती है। गाइस, उस लॉकर में 3 लाख नहीं, लगभग $1 मिलियन थे। वो दोनों उन पैसों को बैग में भरकर भागने ही वाले थे कि ब्लाइंड मैन वहां पर आता है, क्योंकि उसने मनी की बॉडी को ठिकाने लगाना था। इसके बाद एलेक्स और रॉकी बेसमेंट में चले जाते हैं, जहां पर काफी अंधेरा था। फिर ब्लाइंड मैन को पता लगता है कि यहाँ और कोई भी है। अब यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट, क्योंकि बेसमेंट में उन्हें एक लड़की मिलती है जिसे चेन्स के साथ बांधा हुआ था, जिसे देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये लड़की और कोई नहीं सिंडी थी। सिंडी उन्हें एक न्यूज़पेपर की कटिंग देती है, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि इसी लड़की की कार से उस ब्लाइंड मैन की बच्ची का एक्सीडेंट हुआ था और ब्लाइंड मैन ने ही इसकी यह हालत की है। इसके बाद वो उसे आजाद कर देते हैं, लेकिन तभी वहां पर ब्लाइंड मैन आ जाता है और उन्हें शूट करता है, लेकिन गोली सिंडी को लगती है और वो वहीं पर मर जाती है। फिर ब्लाइंड मैन को जब पता चलता है कि गोली सिंडी को लगी है, तो वो माय बेबी कहते हुए रोने लग जाता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए रॉकी और एलेक्स वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी ब्लाइंड मैन बेसमेंट की लाइट्स को ऑफ कर देता है। एलेक्स को वो ब्लाइंड मैन पकड़ लेता है, लेकिन जैसे तैसे वो वहां से भाग निकलता है। लेकिन ये कोशिश भी उनकी नाकाम हो जाती है, क्योंकि जैसे ही वो बेसमेंट से बाहर निकलते हैं, वहां उस ब्लाइंड मैन का खतरनाक डॉग खड़ा था। वो वहां से भागकर बेडरूम में चले जाते हैं। एलेक्स अलार्म ऑन करने को कहता है, लेकिन रॉकी इस बात पर डिसएग्री होते हुए कहती है कि अगर पुलिस यहाँ आई तो वो उस ब्लाइंड मैन से तो बच जाएंगे, लेकिन चोरी के जुर्म में जेल जाएंगे। तभी ब्लाइंड मैन वहां पर आकर एलेक्स को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह पीटता है।
इसके बाद वो रॉकी को भी पकड़ लेता है और ठीक सिंडी की तरह उसे भी चेन्स के साथ बांध देता है। फिर वो उसे अपनी स्टोरी बताता है कि सिंडी की वजह से उसने अपनी बेटी खोई थी और वो फिर से एक बच्चा चाहता था, इसलिए उसने सिंडी के अंदर अपना सीमेन इंजेक्ट किया था ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके और उसे एक बच्चा मिल सके। लेकिन उन दोनों के आने से वो मर गई, इसलिए अब रॉकी उसे बचा देगी। लेकिन तभी एलेक्स वहां पर आता है और ब्लाइंड मैन को मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर एलेक्स रॉकी को फ्री करता है और उसी चेन से उस ब्लाइंड मैन को बांध देता है। रॉकी और एलेक्स वहां से बैग लेकर भाग जाते हैं। जैसे ही ये दोनों डोर खोलते हैं तभी सामने से वो ब्लाइंड मैन एलेक्स को शूट कर देता है, जिससे एलेक्स वही मर जाता है। ये सब देखकर रॉकी और भी ज्यादा डर जाती है और बाहर की तरफ को भागने लगती है, जहां ब्लाइंड मैन का डॉग उसका पीछा करता है। रॉकी जैसे तैसे कार में बैठती है और डॉग को भी उसी कार में बंद करके भाग निकलती है। लेकिन तभी पीछे से ब्लाइंड मैन आता है और उसे बेहोश कर वापस घर में ले जाता है। होश आने पर रॉकी सारे अलार्म ऑन कर देती है, जिससे वो ब्लाइंड मैन कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो ब्लाइंड मैन पर अटैक करके बेसमेंट में भाग जाती है और पुलिस के आने से पहले ही बैग लेकर वहां से भाग निकलती है। जहां अगले सीन में हम रॉकी को उसकी सिस्टर के साथ स्टेशन पर देखते हैं, जो इस शहर को छोड़कर कैलिफोर्निया जा रहे थे। फिर टीवी पर न्यूज़ दिखाई जाती है कि ब्लाइंड मैन के घर पे कोई चोरी हुई है, जहां वो पुलिस को बताता है कि उसके घर में 2 ही चोर आए थे, जिनका नाम था एलेक्स और मनी, और सेल्फ डिफेंस में ही उसने उन्हें मार दिया। और उसने यहाँ तक कहा कि उसके घर में कोई चोरी नहीं हुई है। उसने तो रॉकी का नाम तक नहीं लिया, क्योंकि अगर रॉकी का नाम आता तो पुलिस को पता चल जाता कि उस ब्लाइंड मैन ने सिंडी को भी किडनैप करके रखा हुआ था। और यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की मूवी। आपको ये कैसी लगी? लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।